नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड, इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड एक और नई अपडेट, जहां पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि कितनी आईटीआर जो वो प्रोसेस करी गई है, कितना समय पीरियड अब लगने वाला है बाकी की आईटीआर प्रोसेस होने में, यानी अब कितने दिन के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की आईटीआर जून से पेंडिंग पड़ी हुई है या जुलाई स्टार्टिंग से भी कुछ लोगों की आईटीआर जो पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके बारे में भी अपडेट बताने वाले हैं। इसके अलावा एक नई अपडेट जो है निकल कर आई है रिफंड रिलेटेड, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर जरूर देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही यहां पर डिटेल होने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है लेकिन रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, उन लोगों को बहुत सारे डाउट है कि हमारी रिटर्न अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, किस वजह से हमारी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस के बारे में। तो पिछले 3 दिनों के अंदर 25,30,000 आईटीआर जो वो प्रोसेस की गई है, यानी अगर एवरेज माने तो यहां पर 10 से 12 लाख आईटीआर डेली की प्रोसेस हो रही है। अगर कल की डेट का अगर मैं आपको डाटा बताऊं, यानी 29 तारीख का जो डाटा निकल कर आया है, जिसके अंदर 7.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल हुई है, 7.48 करोड़ आईटीआर जो है वो फाइल हुई है इस साल में। इसके अलावा 7.32 करोड़ आईटीआर जो वो वेरीफाइड करी गई है, यानी अभी भी 16 लाख आईटीआर ऐसी है जिसको वेरीफाई नहीं किया गया है। या तो अगर आपने मैनुअली यहां पर चूज किया है तो आपको सीपीसी बेंगलुरु के अंदर आपको आईटीआर की कॉपी साइन करके भेजना होगा। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अगर ई वेरीफाई लेटर किया है तो ई वेरीफाई जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं होगी। और कितनी आईटीआर प्रोसेस की गई है, तो 6 करोड़ 11 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस की गई है, यानी अराउंड नियरली 1.21 करोड़ 1 करोड़ 21 लाख आईटीआर ऐसी है जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर हम डाटा एक्चुअली देखें तो 83% जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 21 लाख आईटीआर पेंडिंग पड़ी है। अगर 10 से 12 लाख डेली की बात करें तो अराउंड 10 दिन यहां पर आपको लगने वाले सभी आईटीआर प्रोसेस होने में। अगर 10 लाख से 12 लाख आईटीआर डेली की ऐसे ही प्रोसेस होती है तो उस केस में 10 दिन के अंदर ही आपकी सभी आईटीआर जो पेंडिंग पड़ी हुई है 1 करोड़ 21 लाख वो प्रोसेस हो जाएगी। 28 तारीख के डाटा की बात करें तो 5 करोड़ 85 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस करी गई थी, जिसके बाद 29 तारीख को अगर कहें तो उसके इसमें 6 करोड़ 1 लाख आईटीआर प्रोसेस है। और 30 अगस्त की बात करें तो 6 करोड़ 11 लाख आईटीआर प्रोसेस करी गई है, यानी इन 3 दिनों के अंदर जो है 25,30,000 आईटीआर जो यहां पर प्रोसेस की गई है। तो यहां पर जो प्रोसेसिंग है वो यहां पर चल रही है। इसी के साथ कई लोगों का यह सवाल आ रहा है कि हमारी जून में आईटीआर हमने फाइल करी थी, जुलाई स्टार्टिंग में हमने आईटीआर फाइल करी थी, लेकिन अभी तक हमारी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही है। कई लोगों की आईटीआर जो वो पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए, या वो अंडर प्रोसेस में ही नहीं गई है। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था, वापस हम आपको बताते हैं, आईटीआर प्रोसेस जो वो बैच वाइज होती है, जिसमें यहां देखा जाता है 3 कैटेगरी। एक कैटेगरी देखी जाती है जिसमें कितनी डिमांड है, जिसके बाद दूसरी कैटेगरी देखी जाती है कि क्या आपका कोई रिफंड बन रहा है, और तीसरी कैटेगरी देखी जाती है कि कोई रिफंड और कोई रिमांड नहीं है। तो उस केस में ज्यादातर आईटीआर जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाती है। इस केस में यह भी देखा जाता है कि कौन सी आपकी आईटीआर 1 आईटीआर 4 है तो वो फास्ट प्रोसेसिंग होगी, आईटीआर 2 आईटीआर 3 है तो वो स्लो प्रोसेसिंग होगी। और आईटीआर 2 आईटीआर 3 के अंदर भी ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम आउट करते हैं तो उस केस में आपको स्पेशल टैक्स रेट अगर आपने क्लेम किया है तो वो सभी आईटीआर जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है उनको अभी सरकार जो वो प्रोसेस नहीं करी है, क्योंकि यहां पर जैसे ही वो प्रोसेस करने जाएगी वहां पर डिफेक्टिव नोटिस आना स्टार्ट होगी, क्योंकि सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया था। 87A रूल आपको पता ही होगा रिबेट का, जिसके अंदर सरकार ने स्पेशल इनकम पर जो रिबेट हटा दिया था, जिसकी वजह से ये चेंज आया था जुलाई के मिड में, और इस कारणवश कई आईटीआर जो पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। अब
ऐसा हो सकता है जून वाले कुछ ऐसी आईटीआर है जिनकी प्रोसेस हो चुकी है पर रिफंड नहीं आया है, तो आपको 15 दिन तक वेट करना है। 15 दिन तक अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप एसबीआई बैंकर जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। रिफंड अगर आपको जनरेट कर दिया लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया तो आपको यूटीआरएन नंबर दिया जाता है, आप उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुए तो उन्हें फिलहाल क्या करना चाहिए, उन्हें अभी 10 दिन का वेट करना चाहिए। फिलहाल अभी प्रोसेसिंग चल रही है। हो सकता है आपकी आईटीआर 1 आईटीआर 4 है तो आईटीआर 1 आईटीआर 4 है तो आपकी जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। अगर उसमें कोई डिमांड रिफंड है तो उस केस में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नील की आईटीआर है तो इस 10 दिनों के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। अब बात करते हैं आईटीआर 2 और आईटीआर 3 वालों की, जिनकी जून में जुलाई स्टार्टिंग में अगर फाइल करी गई है तो ध्यान रखिएगा आपका यहां पर समय पीरियड लग सकता है, क्योंकि अभी तक प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मान के चलिए सितंबर अक्टूबर महीने तक यहां पर प्रोसेसिंग चल सकती है आपका रिफंड आने में, क्योंकि ये डिटेल और कॉम्प्लेक्स आईटीआर है जिसकी वजह से यहां पर समय पीरियड लग सकता है। ध्यान रखिएगा अभी आपको 10 से 15 दिन वेट करना है। वेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लेंदी आईटीआर होती है। आईटीआर 2 आईटीआर 3 कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से यहां पर समय आपको लग सकता है। हमने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था आईटीआर 2 की प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों की नॉर्मल इनकम है, जिन लोगों की नॉर्मल इनकम है या फिर जिन लोगों की स्पेशल इनकम नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर आईटीआर 2 आईटीआर 3 स्टार्ट हो चुके हैं प्रोसेसिंग होना। लेकिन जिन लोगों की स्पेशल इनकम है उन लोगों की आईटीआर अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। एक केस है मेरे पास जिसके अंदर आईटीआर 2 जो है वो फाइल करी गई, नील रिटर्न है, यानी रिफंड नहीं बन रहा है, फिर भी वो पेंडिंग पड़ी हुई है। स्पेशल इनकम का जो है वो यहां पर इनकम क्लेम करी गई है, जिस वजह से वो आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा जिन लोगों की आईटीआर 2 आईटीआर 3 फाइल करी है, नॉर्मल अगर इनकम है तो आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी जल्द से जल्द। लेकिन अगर स्पेशल इनकम अगर आप नहीं है तो उस केस में टाइम लगेगा। सितंबर से अक्टूबर महीना मान के चले कि आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं होगी, यानी सितंबर अक्टूबर तक आपकी आईटीआर प्रोसेस के चांसेस है यहां पर। ये अब मैं आपको रिफंड रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताना चाहता हूं। 11 अगस्त 2024 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का ये डाटा है। इस डाटा को अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उस केस में आपको समझ में आ सकता है कि जो आम आदमी है जिसके लिए रिफंड जो है वो कम इशू किया जा रहा है, और जो कॉर्पोरेट लोग हैं उन लोगों के लिए सरकार द्वारा रिफंड जो है वो ज्यादा इशू किया जा रहा है। आइए एक डाटा मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कितना रिफंड इशू किया गया और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर कितना रिफंड इशू किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में तो उस केस में 42,000 करोड़ जो है वो यहां पर रिफंड इशू किया गया था 23-24 में। लेकिन 24-25 की बात करें, यानी 11 अगस्त तक की बात करें 24-25 में, तो उस केस में 85,000 करोड़ जो है वो रिफंड इशू किया गया, यानी 100% से भी ज्यादा, 101%। गए बार 42 था, इस बार 85, यानी आप देख सकते हैं 100 गुना ज्यादा जो है कॉर्पोरेट लोगों को रिफंड इशू किया गया। जबकि आम आदमी की अगर बात करें 43,000 करोड़ जो है वो रिफंड इशू किया गया था 23-24 में, और 24-25 की बात करें तो 34,000 करोड़ ही यहां पर जो रिफंड इशू किया गया, यानी आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव 27%, यानी 27% कम रिफंड इशू किया गया कॉर्पोरेट के मुकाबले। कॉर्पोरेट में जहां पर 100% जो है रिफंड इशू किया गया, वहां पर अगर आप आम आदमी की देखें तो उस केस में 30% से कम जो है यहां पर रिफंड इशू किया गया। ओवरऑल टोटल रिफंड अगर आप देखते हैं तो 90,000 करोड़ 23-24 के अंदर रिफंड इशू किया गया, और 1,20,000 करोड़ 24-25 के अंदर इशू किया गया, यानी 34% जो है रिफंड में इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी अलग ही है। आम आदमी को जो यहां पर 30% कम रिफंड दिया जा रहा है, जबकि कॉर्पोरेट लोगों को 100% से ज्यादा का रिफंड यहां पर इशू किया जा रहा है। नेट कलेक्शन की बात करें, यानी सरकार ने कितना टैक्स वसूला है कॉर्पोरेट लोगों से और आम आदमी से, आइए जानते हैं। कॉर्पोरेट की बात करें तो 2,10,000 करोड़ जो है पिछले साल 23-24 के अंदर वसूला है पैसा कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन में। लेकिन इस साल की बात करें 24-25 में तो उस केस में 2,22,000 करोड़ ही वसूला है, यानी अराउंड 12,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा कलेक्शन टैक्स किया है। 6% इसमें इसकी हिस्सेदारी है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी की तो 3,44,00,000 जो है गए साल टैक्स वसूला था, लेकिन इस बार 4,47,000 करोड़ जो वो टैक्स वसूला है, यानी आप देख सकते हैं यहां पर 1,03,000 करोड़ जो वो यहां पर टैक्स वसूली करी गई है, यानी अराउंड 30% ज्यादा यहां पर आम आदमी लोगों ने टैक्स सरकार को दिया है। जबकि आप अगर डाटा चेक करें तो रिफंड के अंदर चेक करें तो वहां पर 30% सरकार ने कम कर दिया रिफंड देना आम आदमी को, और कॉर्पोरेट लोगों को 100% से ज्यादा का यहां पर रिफंड दे रही है। और अगर बात करें टैक्स कलेक्शन की तो 30% से ज्यादा यहां पर जो आम आदमी है टैक्स दे रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट की बात करें तो वहां पर सिर्फ 6% का ही कंट्रीब्यूशन है। डाटा देखकर आप समझ सकते हैं कि जो आम आदमी है उन्हें कम रिफंड इशू किया जा रहा है, और जो कॉर्पोरेट लोग हैं उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। तो यह एक रिफंड डाटा कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डाटा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही इशू किया गया है, जिसका हमने आपको एनालिसिस करके बताया कि यहां पर रिफंड कम आने का या आईटीआर प्रोसेस कम होने का यह भी एक
कारण हो सकता है। जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है या जिनकी आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है तो घबराए नहीं, आपकी आईटीआर प्रोसेस जरूर होगी। थोड़ा डिले हो सकता है, सितंबर अक्टूबर तक आपकी आईटीआर जो है वो यहां पर प्रोसेस हो जाएगी। तो डरे ना या फिर घबराए ना या चिंता ना करें, आपकी आईटीआर जरूर प्रोसेस होगी, आपका भी रिफंड आपके बैंक खाते में जरूर आ जाएगा। एक बार अपने पोर्टल पर जाकर सारी चीजें जरूर चेक कर ले। आपके बैंक वैलिडेशन हो गया, कोई नोटिस तो आपको नहीं आई है, डिफेक्टिव नोटिस या कोई ऐसी नोटिस जो आपकी डिमांड खड़ी है, आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर जो वो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये जाकर जरूर चेक कर ले। और अगर ऐसी कोई नोटिस है तो उसका रिप्लाई जरूर कर ले ताकि आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाए। अदरवाइज सिस्टम वाइज जो वो यहां पर चला जा रहा है, बैच वाइज प्रोसेसिंग हो रही है, तो आपकी आईटीआर भी प्रोसेसिंग में आ जाएगी। जब यहां पर सरकार जो वो बैच डालेगी, यानी आईटीआर 2 आईटीआर 3 का जो बैच जिस समय डालेगी उस समय आपकी आईटीआर भी फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। तो फिलहाल अभी आपको डरना नहीं है। आपको यहां पर ग्रेवियांस करना चाहते तो ग्रेवियांस कर लें और आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।